तस्वीरें फिलहाल लगभग इसको 2 से 3 दिन हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ से साफ तो कर दिया गया है। लेकिन एक बार सोचिए, जिसे इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया, इतनी मेहनत के साथ इस घर को तैयार किया गया, उस घर की आज ये हालत कर दी गई है। यहाँ से शीशा तोड़ दिया। अभी भी अगर कोई यहाँ हाथ लगाता है, शायद मैं भी हाथ लगाऊं तो कोई भरोसा नहीं, शायद मेरा भी हाथ कट सकता है। कट सकता है ना? हाँ जी, बिल्कुल कट सकता है जी। एक बार इस तरफ दिखा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, पूरा जोर लगा के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का कांच है या थोड़ा सा वैसी है और टूट जाएगा आसानी से। इतनी आसानी से टूटने वाला कांच तो ये है नहीं, पूरी मशक्कत के साथ इसे उठाकर मारा गया होगा। क्या एक व्यक्ति जब घर को बनाता है तो शायद काफ़ी सारी मेहनत और काफ़ी सारी खर्चे के साथ बनाता है। जी हाँ, जितनी भी उसकी आमदनी होती है, सारी आमदनी को इकट्ठा कर कर एक घर को बड़े ही प्यारे तरीके से सजाता है और इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करता है ताकि इस घर में जो है मेरी फैमिली खुश रह सके। लेकिन होता क्या है, ऊपर दिखा दूं एक बार तस्वीरें, घर तो सुंदर बना दिया जाता है लेकिन शीशे भी यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। कुछ लगभग रात 11 से 11:30 बजे की बात है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, नजर में नहीं आते कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन होते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं और बड़ी बड़ी ईंटें उठाकर इसके ऊपर मारते हैं और ये शीशे टूटकर नीचे गिर जाते हैं। घर में उस वक्त सभी सो रहे थे क्योंकि रात के 11-11:30 बजे की बात थी। लेकिन पूरी घटना हुई कैसे, आइए जान लेते हैं एक बार इनकी फैमिली से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 11:30 बजे हुए थे जी। एकदम शीशे टूटने की आवाज़ आई जोर से। हमने उठ के देखा कि शीशे बारिश की वजह से गिरे हैं। फिर देखा मोंटी में और सारी सीढ़ियों में पत्थर ही पत्थर गिरे हुए थे। ईंट मार के शीशा फोड़ रखा था जी किसी ने खिड़की में से। 11-11:30 बजे की बात थी, तो उस वक्त आप सभी क्या कर रहे थे? सो रहे थे जी। सो रहे थे। हाँ जी। फैमिली में लगभग कितने लोग हैं? फैमिली में है जी 14 लोग शायद। 14 लोग हैं। हाँ जी। मतलब 12 से 14 लोग उस वक्त रात को घर पे मौजूद ज़रूर थे, लेकिन अचानक से शीशे तोड़ दिए जाते हैं। और वो शीशे क्या, किसी को चोट भी आई? बच्चों को आई जी, सुबह उसके ऊपर से गिरे, किसी के हाथ में, किसी के पैर में। उस वक्त एग्जैक्टली क्या देखा? भी रात को जैसे मैं ऐसे बेचैनी लग रही थी मेरे को रात को। मैं कल उस दिन सोई नहीं। क्यों? अभी मेरे मम्मी पापा की अभी थोड़े से दिन पहले, साल पहले हमारे 3-4 लोगों की मौत हो गई थी। उसकी वजह से भी नू अगर दम टेंशन सी रहती है। उस दिन मेरे बेचैनी सी लग रही थी। 11:30 हो रहे थे, अभी मैं सोई नहीं थी। तो मैं बोली हाँ मेरे को प्यास लग रही। मैं अंदर आके रसोई में किसी में पानी पीने के लिए आई। आके मैं उल्टी सो गई। सोने के बाद जैसे ही मैं खाट पे सोई नहीं, ऐसे ही एकदम जैसे वो जोर से, बहुत ही जोर से आवाज आई। मैंने इस साइड मेरे भांजा और भैया सुते थे, उनको पूछा भी क्या हो गया, क्या टूटा? मैं उन्होंने बोला भी पता नहीं क्या टूटा। तो मैं यहाँ से एकदम इनकी लाइट जैसी यहाँ पे आई तो देखो बहुत सारे कांच वगैरह टूटे हुए। मैं इसको बोली माँ क्या हो गया? मुकेश ठीक ठाक हो? उन्होंने बोली भी ऐसे बारिश की वजह से शीशा टूट गया। तो ये बोली थोड़ी मैं इस साइड आ गई, भी कंच वगैरह ऐसे पैर के साथ हटाने लगी। ये बोली देख ममता भी ईंट मार रखी किसी ने। तो फिर मैं थोड़ी सी आगे गई, नहीं तो पैड़ियों में इतने बड़े बड़े कई बाठे पड़े थे टूटे हुए, मतलब ईंट के इतने बड़े बड़े काफ़ी टुकड़े पड़े थे। फिर देखा मैंने भी ये किसी ने ईंट डाल रखी। फिर हम बाहर निकले, बाहर देखा तो कोई नहीं था। कब की घटना थी? 11:30 के बीच में बात है जी। लगभग कितने दिनों पहले हुआ? 3 दिन हो गए शायद। 3 दिन? संडे की बात है। संडे की बात हाँ है। जी। संडे की बात है और अचानक से पता चलता है कि शीशे टूट जाते हैं। लेकिन वजह क्या लगती है? वजह ये लगती है कि शायद बारिश तेज होने के कारण जो है शीशों में दरारें आ गई होगी। क्या ये सही है? हाँ जी। हाँ जी। क्या हुआ था हाँ जी, ऐसे ही सोच रहे थे कि बारिश की वजह से शीशों में दरारें आ गई, शीशे गिर गए। हमने घर में 7 बेटी हैं। आज तो मतलब ईंट ऊपर मारी है, कल बच्चियां का भी मारेंगे, फिर कल आपके भैया ने बाहर दुकान कर रखी है उसके भी मारेंगे। फिर ऐसे ही मारते रहोगे तो फिर हमारा तो कोई जीना ही नहीं है। गरीब बंदों का तो कोई जीना ही को नहीं इस बात में। तो किसी पर शक है क्या? किसी के साथ कोई रंजिश, पहले कोई झगड़ा तो हुआ? कभी मतलब ही नहीं किसी के साथ। और ये घटना काफ़ी यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होया करा काफ़ी, उसमें भी चोरी हुई थी, उसके भी शीशे फुटे थे। शुरू में यहाँ पे इनकी गाड़ी थी, उसके भी काफ़ी साल पहले हमारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी होया कर दी, वो भी चोरी हुई थी। भी मतलब होती रहती है साल 2 साल में गली में भी घटना। मतलब ऐसी घटना लगातार देखने को यहाँ पर इस मोहल्ले में मिलता रहता है। हाँ जी। हाँ जी। क्या किस तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट हुई? नहीं जी, कुछ नहीं हुई।
112 पे फ़ोन किया, वो बोले रिपोर्ट लिखा का, वो मिल गेट गए, वो बोले लिख के ले आओ, ऐसे दर्ज नहीं होगी रिपोर्ट, लिखना इनको आता नहीं था जी। तो इसलिए पुलिस हाँ जी, कंप्लेंट नहीं होगी। नहीं जी, कौन नहीं जी। तो छोटे छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूँ, कितने बच्चे घर पर हैं? हमारे है जी 7। तो अगर इस तरह से बात कर लिया जाए, किसी बच्चे को चोट भी आ सकती थी ना। हाँ जी, आ सकती थी। कहाँ सुबह है जी बच्चा का, क्यों पूरे उठे नहीं थे सुबह, वो बच्चे वहाँ से गिरे सीढ़ियों में से, उनके सुबह है जी कहाँ से भी। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर ये घटना हुई थी और कैसे शीशों को तोड़ दिया जाता है और बच्चों के पैरों में कांच घुस जाते हैं। ये है लाइव तस्वीरें। फिलहाल लगभग इसको 2 से 3 दिन हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ से साफ तो कर दिया गया है, लेकिन एक बार सोचिए, जिसे इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया, इतनी मेहनत के साथ इस घर को तैयार किया गया, उस घर की आज ये हालत कर दी गई है। यहाँ से शीशा तोड़ दिया। अभी भी अगर कोई यहाँ हाथ लगाता है, शायद मैं भी हाथ लगाऊं तो कोई भरोसा नहीं, शायद मेरा भी हाथ कट सकता है। कट सकता है ना? हाँ जी, बिल्कुल कट सकता है जी। एक बार इस तरफ दिखा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, पूरा जोर लगा के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का कांच है या थोड़ा सा वैसी है और टूट जाएगा आसानी से। इतनी आसानी से टूटने वाला कांच तो ये है नहीं। पूरी मशक्कत के साथ इसे उठाकर मारा गया होगा। कैसे हो सकता है कि रात के 11 साढ़े 11 बजे का समय था, तो कोई ऐसा भी हो सकता है रास्ते से आते हुए, गली से जाते हुए किसी ने मार पिटाई करी हो। कैमरा है जी पास में, वो बोले हमारा तो चल नहीं रहा, बंद है, गए थे जी। सीसीटीवी कैमरा घर पर लगा हुआ है लेकिन बंद है। हाँ बंद है जी, यही कह रहे थे। दो घर छोड़ के है जी। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा पहले भी यहाँ पर वारदात हो चुकी है, पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई शायद हुई नहीं। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? ये शीशे तो टूट गए हैं, चलिए माना, लेकिन आगे आगे की चिंता है। आगे की तो चिंता है ही भी। घर में 7 बेटियां हैं, बेटा तो एक ही है, 6 बेटियां हैं भी। आज तो शीशा तोड़े, कल ना हमारे भी कोई मारेगा। अभी बाहर शॉप है हमारी, कल ना उसको भी मारेगा, कल ना जा रहा चलती बेटियां ने भी मारेगा अगर कोई होगा। अगर है कोई पियोड़ा तो क्या कह सकते हैं। सही बात है। तो अब क्या चाहते हैं, किस तरह का न्याय जो है मिलना चाहिए? वो भी देखे कौन है भी। शीशे तो ये है नहीं, लगवा लेंगे आज नहीं तो कल लगवा लेंगे भी, जो है वो पकड़ा जाए भी, बेरा लग जे भी कौन है कौन नहीं। बस बिल्कुल बिल्कुल, आगे का खतरा टल जाए, आगे की टेंशन है जी। क्योंकि आज तो फिलहाल इन्होंने ये काम किया, अगली बार पता नहीं क्या कर ले। अगर इस बार जांच नहीं होती, इस बार अगर कार्रवाई नहीं की जाती, तो नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं। क्या दोबारा ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, अगर इस बार एक्शन नहीं लिया गया तो दूसरी बार उसको एक और मौका मिलेगा यहाँ पर उस घटना को अंजाम देने का। इसलिए फिलहाल तो न्याय की गुहार जो लगाई जा रही है वो इतना ही है कि हमारी सुनवाई हो, और जो पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है, किसी तरह से हमारी पुलिस कंप्लेंट को लिया जाए और जो शीशे तोड़ दिए गए हैं, या ये कहा जाए कि बच्चों को नुकसान हो सकता था, पैरों में कांच चुभ गए हैं, उसकी तरफ एक बार देखा जाए। खैर, आपका क्या मानना है? जो इस व्यक्ति के साथ हुआ या इस घर के साथ, इस परिवार के साथ हुआ, 6 बेटियां, साथ में एक बेटा, वो भी छोटे छोटे बच्चे, ज्यादा बड़े नहीं है, 5 से 7 साल, तो कोई 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे हैं जो इस घर में रहते हैं। अगर दोबारा इस तरह की घटना होती है तो आगे क्या होगा? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। और न्याय कैसे मिल सकता है, आपका क्या मानना है? बने रहिए हमारे साथ। H20 न्यूज़ लाइव तस्वीरें मैं आपको लगातार देती रहूंगी।